बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुई है। घटिया संवाद डालने से, घटिया पंचेस डालने से कॉमेडी नहीं हो जाती ना, इसलिए वो हाइप क्रिएट किया था। 12 लोग देखने आए ना, हाइप क्रिएट किया था, हाउसफुल होना चाहिए शो। 12 लोग पब्लिक पिक्चर देख रही है, मतलब पिक्चर में दम नहीं है। अब तो सेकंड शो में मुझे नहीं लगा 12 लोग भी नहीं आएंगे। तरुण मनसुखानी की डायरेक्ट की हुई फिल्म हाउसफुल 5 एक कॉमेडी थ्रिलर है स्टारिंग अक्षय कुमार। ये फिल्म मार्क करती है इस पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइज की 5th इंस्टॉलमेंट को और फिर लाती है कई सारे फेमिलियर फेसेस को, साथ ही साथ इंट्रोड्यूस करती है और भी नए किरदारों को। इस बार ये फिल्म वेंचर कर रही है एक ऐसी डायरेक्शन में जो कि इस फिल्म को एक नया और यूनिक नरेटिव ट्विस्ट और एम कर रही है टू रीजनरेट द सीरीज और ऑडियंसेस को दे रही है एक नया और फ्रेश कॉमेडिक एक्सपीरियंस। रही बात एक्टिंग की, तो एक्टर्स ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। अक्षय कुमार एज जूलियस अका जॉली 3 के किरदार में दिखे और उन्होंने डिलीवर की अपनी सिग्नेचर कॉमेडिक टाइमिंग। कहीं न कहीं वो इस फिल्म के एंकर की तरह ही थे विद हिज एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा था कि उनका एक ऐसा किरदार था जो ऑलमोस्ट हर सीन में मौजूद था रादर दैन दूसरे एक्टर्स जो कि कहीं न कहीं गायब लगे। फिर भी अक्षय का कैरेक्टर एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रहा था और काफी रिफ्रेशिंग था। वो काफी टाइम से किसी कॉमिक फिल्म में नहीं दिखे थे, तो ये एक वेलकम चेंज रहा। एंड अक्षय सर, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी। अगर आप नहीं होते तो ये मूवी में मजा नहीं आता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अक्षय सर का ये अवतार देख के आई एम रियली वेरी। कुमार के बिना हाउसफुल 5 नहीं होती और ये बात इधर सामने आ भी रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी कॉमिक टाइमिंग है, उसके डायलॉग डिलीवरिंग है, बहुत ही अच्छी बेहतरीन है। अक्षय कुमार अगर नहीं होते इसमें, क्योंकि सारा काम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, ऐसा मुझे लगता है। रितेश देशमुख दिखे एज जलाबुद्दीन अका जॉली 1 और अभिषेक बच्चन दिखे एज जलभूषण अका जॉली 2। उन दोनों ने ही अपने अपने रोल्स को रिप्राइज किया है और कंट्रीब्यूट किया फिल्म के ह्यूमर को अपनी केमिस्ट्री से। जैकलीन फर्नांडिस एज शशिकला, सोनम बाजवा और जारा और नरगिस फाकरी एज कांची दिखे, लेकिन तीनों की ही कैरेक्टर्स एक डेप्थ लैक कर रहे थे पर ऐड कर रहे थे अपना अपना ग्लैमर और चार्म। हमारे हिसाब से कहीं न कहीं फिल्म में कितने बड़े एंसेम्बल के बीच तीनों के कैरेक्टर्स कहीं न कहीं छुप गए थे, जिसके कारण वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। संजय दत्त दिखे एज बीडू और वही जैकी श्रॉफ दिखे एज बाबा डॉन। अपने कैरेक्टर्स से फिल्म में कॉमेडी बैलेंस दिया, टच ऑफ सोफिस्टिकेशन और क्रिएट की एक डेप्थ इन द एंसेम्बल। नाना पाटेकर अका दगड़ू अपनी यूनिक स्टाइल लेकर आए एंड अपनी डिलीवरी से फिल्म को कई अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ऑफ ह्यूमर और ग्रेविटास दिए हैं। उनके आते ही पूरे मूवी थिएटर में मानो जैसे कि एक रौनक छा गई हो। उनका ये कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल कैरेक्टर था। इस फिल्म में और भी लोग थे जैसे चंकी पांडे एज आइकॉनिक कैरेक्टर आखरी पास्ता, फरदीन खान, श्रेयस तलपड़े, दीनो मौर्य, रंजीत, जॉनी लीवर, चित्रंगड़ा सिंह, सौंदर्य शर्मा, निकेतन धीर। डायरेक्टर तरुण मनसुखानी ने अटेम्प्ट किया टू इन्फ्यूज अ न्यू लाइफ इन दिस फ्रेंचाइज और ब्लेंड किया एक स्लैपस्टिक कॉमेडी को एक मर्डर मिस्ट्री के साथ, जो कि देखा जाए तो एक काफी एम्बिशियस आइडिया था, लेकिन कहीं न कहीं फिल्म की एग्जीक्यूशन कुछ सीन्स में फ्लैटर कर रही थी, जिसे फिल्म की पेस काफी अनइवन लगी और उसकी टोन में कई सारी इनकंसिस्टेंसीज मिली। डायरेक्टर तरुण मनसुखानी और साजिद नादियावाला ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है और इसे काफी लेडन रखा है विद द हेल्प ऑफ ओवर द टॉप सिनेरियोस और रैपिड फायर डायलॉग्स। फिल्म में कुछ जोक्स ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे से लैंड कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे जो काफी फोर्स्ड फील हो रहे हैं। पूरी फिल्म में बहुत सारी सीन्स और डायलॉग्स रिसाइकल्ड है। इस फ्रेंचाइज की पहली 4 फिल्मों से, जो कि एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है, लेकिन साथ ही साथ ऑडियंस को एक ओवरऑल एक्सपीरियंस से डिट्रैक्ट भी करता है। फिल्म के राइटर्स और प्रोड्यूसर्स इस फिल्म को एक लेवल और ऊपर लेके गए और ऐड किया एक न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि है एक ही फिल्म के 2 क्लाइमैक्स। ये फिल्म के 2 वर्जन्स रिलीज किए गए हैं विद 2 डिफरेंट एंडिंग्स एंड 2 डिफरेंट किलर्स। मूवी के साउंड ट्रैक की भी बात करें तो वो मूवी के मेन हाईलाइट्स में से एक था। फिल्म का एल्बम काफी वाइब्रेंट था और अलाइन कर रहा था फिल्म के हाई एनर्जी वाइब के साथ। सॉन्ग्स को मूवी में बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया गया था, जिससे कॉमिक सीक्वेंसेस और एनहांस हो रहे थे और ऑडियंस के एंगेजमेंट को मेंटेन कर रहा था। वी मनिकदन इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर है। उन्होंने फिल्म की क्रूज की सेटिंग को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है और वाइड शॉट्स को यूटिलाइज करके अपने डायनामिक कैमरा मूवमेंट से फिल्म की ग्रैंडियर को बढ़ाया है, लेकिन स्टिल ओकेजनली कई सीन्स बहुत ही ज्यादा एग्जैगरेटेड फील हो रहे थे। एडिटर रामेश्वर एस भगत ने फिल्म की फर्स्ट
फर्स्ट हाफ की पेसिंग काफी ब्रिस्क रखी, लेकिन दूसरे पार्ट में वही पेसिंग काफी स्लो हो गई। फिल्म की एडिटिंग अगर थोड़ी और टाइट होती तो शायद फिल्म के नरेटिव के फ्लो को इम्प्रूव कर पाती और ऑडियंस की एंगेजमेंट को थोड़ा और कंसिस्टेंटली मेंटेन दे पाती। हम फिल्म को ओवरऑल 3.5 आउट ऑफ 5 देंगे, क्योंकि फिल्म एक बहुत ही फेमिलियर मिक्स देती है ऑफ ह्यूमर और नॉवल स्टाइल ट्विस्ट का, और ट्राई करती है फ्रेंचाइज के फैंस को एक सेटिस्फाइंग एंड ऑफ द वे देने का। एक तरफ फिल्म सक्सीड करती है लाफ्स डिलीवर करने के लिए, लेकिन फिल्म के राइटर की फ्रेंचाइज के पुराने पार्ट्स और एलिमेंट्स पर रिलायंस कहीं न कहीं फिल्म के एग्जीक्यूशन को इनकंसिस्टेंट बनाती है। इस फिल्म के अपील को एक ब्रॉडर ऑडियंस के सामने, जिसके कारण ही फिल्म को काफी सारे मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। ओवरऑल द फिल्म इज अ वन टाइम वॉच। पिक्चर से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन पिक्चर में कहानी नहीं है बिल्कुल भी। इन्होंने जाने दो वो यारो पिक्चर आई थी, डेड बॉडी वाला सीक्वेंस वहाँ से उठा लिया है। एक हॉलीवुड की पिक्चर आई थी बैड बॉयज, पुलिस वहाँ से मैंने इन्होंने क्या करा, अलग अलग सीक्वेंस अलग अलग जगह से उठा के कॉपी पेस्ट कर दी है, और स्क्रीन प्ले बहुत ही घटिया है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। फुल 5A देखी है एंड ठीक लगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन मेरे बहुत आए थे, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो कॉमेडी थी, जो पंचेस थे, वो पूरी फिल्म में से 20% ही थे, तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। स्टारकास्ट बहुत ज़्यादा इसमें वाइड और बड़ा है एंड एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थे, पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब कॉमेडी का स्तर थोड़ा सा और डिफरेंट होना चाहिए। ऑल्दो मैं एन्जॉय करता हूँ एब्सर्ड हेडलेस कॉमेडीज़ एंड मैं इसमें भी सोच कर आया था जैसे हाउसफुल 1, 2, 3, 4 में थी, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा होगा, पर एफर्ट इन लोगों ने पूरा दिया है। मे बी पब्लिक को शायद अपील भी करे, बट मुझे नहीं किया। म्यूज़िक के बारे में अगर आप नहीं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, गाने बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे शूट भी हुए हैं, और इस फिल्म का प्लस पॉइंट सिर्फ गाने ही है, और वो थोड़ा सा होल्ड भी करते। बाकी पूरी पिक्चर के सीन जब जब भी आते हैं बहुत ओवर एक्टिंग है सबकी, संवाद बहुत घटिया है, स्क्रीन प्ले पंचेस 2 कौड़ी के हैं, जो वल्गर होते हैं ना, उल्लू और जैसे एडल्ट कॉमेडी वाले छोटे छोटे घटिया OTT चला रहे हैं, वैसी पिक्चर है ये।